और मैं हूं आपके साथ चन्ना। आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र जी, जो कि महाराष्ट्र में महासचिव है राहुल प्रियंका गांधी सेना से। उनको महासचिव का पद नियुक्ति पे बधाई। धन्यवाद। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार वहाँ पर काम कैसा कर रही है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जगदीश जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और साथ ही साथ हमारी महाराष्ट्र की अध्यक्षा हीराताई पवार, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस प्रियंका गांधी राहुल गांधी सेना में काम कर रही है, उनके आशीर्वाद से आज मैं जगदीश जी से यहाँ दिल्ली आकर मिला हूँ। और जैसे कि आपने हमसे पूछा कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन सरकार वो कैसी काम कर रही है, देखिए देश के जो माहौल है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आज देश में युवाओं को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और बहुत सारे आंदोलन में शामिल हुआ, लेकिन आज इतने सालों में एक अनुभव आया है कि इस देश को और इस युवाओं को अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई अधिकार और उन्हें भविष्य में कुछ बड़ा सम्मान है, तो मैं चाहूँगा कि सारे युवाओं को, महाराष्ट्र के मेरे महिला बहनों को, कि उन्होंने जगदीश शर्मा जी के साथ, हमारी हीराताई पवार के साथ महाराष्ट्र में हम लोगों की ताकत बने, युवा शक्ति बने, युवा आधार बने। जिस तरह से महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार आज बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसके लिए मैं महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज एक नई सोच के साथ कांग्रेस घर घर तक जारी है। और हम लोग भी पूरे महाराष्ट्र में राहुल प्रियंका गांधी सेना के माध्यम से हम लोगों को आज फिर एक बार कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर, आप पहले बीजेपी में थे जी। और अभी आपने कांग्रेस ज्वाइन किया है, जी। तो बीजेपी छोड़ने का आपका कारण क्या था? देखिए, ऐसा है कि बदलाव ये मानव का अधिकार है, प्रकृति का नियम है। बहुत सालों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तब मजबूत होता है जब कार्यकर्ता रोजगार मिले, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिले, उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में इतनी गठबाजी हो रही है कि आज लोग मोदी भक्त बन रहे हैं, कोई देवेंद्र भक्त बन रहा है। तो ये जो भक्ति का जो प्रयास पूरे भारत देश में दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति प्रेम से ज़्यादा प्रेम आपको पार्टी पर होना चाहिए। और इस देश की संस्कृति रही है आज़ादी से कांग्रेस, आज घर घर में लोगों का नारा है। कांग्रेस लोगों के विचारधारा है, सर्वधर्म भाव का प्रतीक है, एक देश की शक्ति है, इस देश को आगे प्रगति की ओर लाई है। इसी कारण प्रियंका जी के विचार, राहुल जी के विचार युवा शक्ति को एक बदलाव देंगी। जगदीश शर्मा जी का हमें मार्गदर्शन हमेशा मिलेगा। इसलिए ये सारी विचारधाराएं जब मैंने हीराताई से सुनी और उन्होंने कहा कि राजन जी, आपने इतने साल अपना समय व्यर्थ किया, आप एक बार हमारे साथ आइए, आप युवा शक्ति है, इतने सालों से सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, एक अच्छी सोच है। और आप देख ही रहे कि प्रियंका जी पूरे देश में किस तरह से युवा शक्तियों को एक ताकत बन रही है। और हमें पूरा यकीन है कि माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का हमें आशीर्वाद मिला है, और ये राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे भारत देश में नंबर 1 रहेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे देश के अन्नदाता 2 महीने से भूखे हुए आंदोलन कर रहे हैं, और जो मोदी सरकार है संसद में उनका मजाक उड़ा रही है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो, इस देश का अगर कोई सिपाही है तो एक सरहद का सिपाही और दूसरा ज़मीन का सिपाही वो किसान है। अगर किसान ही हम उसका अगर मजाक उड़ाने लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अन्नपूर्णा देवी भी हमसे रूठ जाएगी। और माननीय मोदी जी, मुझे लगता है कि अन्नपूर्णा देवी को ही वो उनसे रूठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर अन्न नहीं होगा, किसान नहीं होगा, तो इस देश में कोई भी आदमी संपन्न नहीं होगा। कृषि प्रधान देश है, और मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छे विचारधारा के हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो मन की बात कह नहीं पा रहे। धन्यवाद सर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।